मैं जो किया हूँ कि कई दफ़ा जो चीज़ आपके साथ नहीं रहती है, कई दफ़ा मैं 1-2 बार फेल भी हुआ हूँ। तो इस चीज़ को लेके जो कुछ दोस्त या कुछ होते हैं जो उस टाइम पे देते हैं ताना, तो वो चीज़ें मतलब उसको फिर मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए कि उन्होंने सीए क्वालिफाई करके हमारे पंचायत डोहर का नाम रोशन किया है और हम लोगों को अंदर से काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का जो सीए में अव्वल नंबर ला करके पूरी इलाके बहादुरगंज प्रखंड सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया है। और बड़ी खुशी हुई कि एक मतलब मीडियम फैमिली से एक सीए बन रहा है, एक बड़ी बात है। क्योंकि ये सिर्फ किशनगंज जिला की बात नहीं है, हिंदुस्तान लेवल का बात होता है। एक बहुत ही साधारण परिवार और इनके फादर भी हैं, बहुत ही साधारण आदमी है। जब भी मिले एक चीज़ हमेशा कहे कि भैया मेरा बच्चा के लिए दुआ कीजिएगा। तो फिर अलीरा पब्लिक स्कूल जो बहादुरगंज में, वहाँ गया, 1 साल मैंने वहाँ से पढ़ाई की। फिर जीनियस इंग्लिश स्कूल जो बहादुरगंज में हमारे गांव के आज़ाद भाई जो चलाते हैं, वहाँ गया, वहाँ से नवोदय की तैयारी करी। फिर वहाँ के बाद फिर 6th क्लास में एडमिशन मिडिल स्कूल कैरीबीरपुर में एडमिशन लिया। और साथ साथ मास्टर रेहान कासमी सर जो हमारे हमेशा से सर रहे हैं, जो जिनकी गाइडेंस की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ, सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। कहते हैं ना कि मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और इन्होंने एक आम परिवार से अपना वास्ता रखते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी जज्बा, अपनी लगन को कायम रखा और आखिरकार सफलता इनकी कदम चूमी। और ये बच्चा काफ़ी मेधावी था। शुरुआती दौर में जब ये पढ़ा करता था, काफ़ी मेहनत करते थे और शुरू से ही हम लोगों को लगा कि ये बच्चा कुछ करेगा। आज कामयाबी की दास्तान इनके पास है और लोग इन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। हम इनसे मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और इन्हें आपके सामने में सार्वजनिक करने का काम करेंगे। हमारे डोहर पंचायत में और बाबू खुर्शीद आलम हम लोगों के बीच बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के हम लोगों के बीच में आया है। आज इन्होंने डोहर के साथ साथ पूरे बहादुरगंज का नाम रोशन किया है और ये सीए क्वालिफाइड कर आज यहाँ पर आए हैं और तमाम तर लोग इनको बधाइयाँ दे रहे हैं। और मैं तो उनके उस्ताद मास्टर रेहान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस मंजिल तक पहुँचाने का काम किया है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। हमारे साथ आज आपको तस्वीरों में जो शख्स दिख रहा होगा, भले ही इनकी उम्र बहुत कम आपको लग रहा होगा, लेकिन इनकी जो उड़ान है, जो इनका हौसला है, काफ़ी बुलंदियों पर है। आज इन्होंने डोहर के साथ साथ पूरे बहादुरगंज का नाम रोशन किया है और ये सीए क्वालिफाइड कर आज यहाँ पर आए हैं और तमाम तर लोग इनको बधाइयाँ दे रहे हैं। जनाब खुर्शीद साहब, पिता कफीलुद्दीन, ग्राम पंचायत डोहर, बहादुरगंज, किशनगंज, बिहार के निवासी है। तो कहते हैं ना कि मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और इन्होंने एक आम परिवार से अपना वास्ता रखते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी जज्बा, अपनी लगन को कायम रखा और आखिरकार सफलता इनकी कदम चूमी। आज कामयाबी की दास्तान इनके पास है और लोग इन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। हम इनसे मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और इन्हें आपके सामने में सार्वजनिक करने का काम करेंगे। आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और आप इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रख रहे हैं इसे भी सार्वजनिक करें। आप देख सकते हैं विजुअल में कई गणमान्य जो लोग हैं वो उनकी यहाँ मौजूदगी है। मास्टर रेहान साहब हैं, पूर्व मुखिया साबिर साहब हैं, हमारे बड़े भाई जनाब हसन अंजुम किंग साहब हैं। तमाम तर लोग जो है आए हैं आज इस खुशी के मौके पर इन्हें जो है मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम आपको एक चीज़ यहाँ पे बताते चले कि खुर्शीद साहब की कहानी से हमें एक सबक मिलती है कि असफलता ही सफलता की चाबी है और असफल होना इस बात की ये इशारा नहीं करता है कि हम खत्म हो गए। हम असफल होकर भी अगर प्रयास करते हैं, अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर जुनून जिंदा है तो हम कामयाब होंगे। आप सुन पाएंगे आगे जब इनसे बातचीत करेंगे कि कुछ दफा इनके जिंदगी में वो लम्हात भी आए कि जब ये फेल कर गए थे, लेकिन बावजूद इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने हौसला नहीं तोड़ा और फिर आज ये कामयाब हो गए। और जब आज कामयाब हो गए तो आपकी असफलता को कोई याद नहीं करता, बल्कि सफल इंसान की कहानी को लिखा जाता है। इसलिए अगर आप भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप एक आध दफा फेल कर जाते हैं, कम नंबर लेकर आते हैं,
तो आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जो निरंतर प्रयास करते हैं सफलता एक दिन उन्हें मिलता है, कामयाब एक दिन जरूर होते हैं। तो हम चाहेंगे आप वीडियो में आगे बने रहे। सीए खुर्शीद साहब से हम मुलाकात करेंगे, इनके बातचीत को आपके सामने में हम सार्वजनिक करेंगे। आप बहुत कम उम्र होगी आपकी, जो देखने से ही आपको लग रहा है, और एक जो है आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई और एक अच्छे मुकाम पर आज आप पहुंचे हैं। लोग बधाइयाँ दे रहे हैं आपको इस खास मौके पर, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्शीद आलम है और सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये पूरे 20 साल की जब से पैदाइश है, जब से पढ़ाई स्टार्ट किया तब का मेहनत का आज रिज़ल्ट आया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, इवन सभी पूरा फैमिली वाले खुश हैं, गांव वाले खुश हैं, मेरे असातिज़ा इकराम खुश हैं, मेरे से जुड़े हुए हर वो दोस्त, मेरे शुभचिंतक सभी खुश हैं। तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है और हम खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआती जो तालीम है रही आपकी, कहाँ से हुई, क्या कुछ आप चाहेंगे? हाँ जी, तो मेरी जो तालीम की शुरुआत है वो मेरे पापा से ही हुई है, जो अभी से पहले पापा खड़े हैं। तो जो चीज़ें सिखाई पहले, कैसे छोटी छोटी चीज़ें, और पापा से हुई, उसके बाद फिर गांव के मकतब से हुआ, उसके बाद फिर अलीरा पब्लिक स्कूल जो बहादुरगंज में, वहाँ गया, 1 साल मैंने वहाँ से पढ़ाई की। फिर जीनियस इंग्लिश स्कूल जो बहादुरगंज में हमारे गांव के आज़ाद भाई जो चलाते हैं, वहाँ गया, वहाँ से नवोदय की तैयारी करी। फिर वहाँ के बाद फिर 6th क्लास में एडमिशन मिडिल स्कूल कैरीबीरपुर में एडमिशन लिया, और साथ साथ मास्टर रेहान कासमी सर जो हमारे हमेशा से सर रहे हैं, जो जिनकी गाइडेंस की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ, सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। तो उनके गाइडेंस में मैंने उनके कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया, और 6 to 10 तक मैंने उनके गाइडेंस में कोचिंग ली, और बाकी मिडिल स्कूल बीरपुर और बिशनपुर हाई स्कूल से मैंने 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट करके फिर मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का फॉर्म दिया। तो वहाँ मुझे अल्लाह के रहमो करम से मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट इन कॉमर्स किया है। उसके बाद फिर फाइनल करने के बाद फिर बीकॉम का एंट्रेंस दिया, बीकॉम भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुआ। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम भी किया। बीकॉम के साथ साथ ही मैंने सीए की जर्नी में एंटर किया, और सीए में 3 स्टेजेस होते हैं, जो सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, फिर बीच में ट्रेनिंग होती है। तो फाउंडेशन इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम था वो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब बीकॉम के साथ साथ ही दोनों एग्ज़ाम को पास कर लिया था। फिर उसके बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। वहाँ से जो 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, आर्टिकलशिप बोलते हैं, वो मैंने वहाँ से कंप्लीट करी, और कंप्लीट करने के बाद फिर सीए फाइनल का पेपर दिया, वहीं दिल्ली में ही रह के। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नवंबर 24 वाले अटैम्प्ट में कामयाबी मिली, और इस कामयाबी के लिए मैं बहुत अपना सबसे पहले क्रेडिट मैं अपने बड़े भाई पापा को देना चाहता हूँ। उसके बाद बड़े भाई, फिर मम्मी पापा, फिर मास्टर रेहान कासमी सर, और जितने भी मेरे असातिज़ा इकराम है जिन्होंने मुझे थोड़ी सी भी गाइडेंस दी, और कोई दोस्त जिन्होंने मुझे सही टाइम पे कॉल करके ये बोल दिया कि तुम कर लोगे, तुम मेहनत करो, तो उन सभी को मेरा ये क्रेडिट जाता है। इवन गाँव वाले को, जो भी मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, ये क्रेडिट सभी को जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि सबके, मतलब मैं तो अभी तक माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ऐसा चीज़ की अब तक कुछ नहीं दे पाया, लेकिन ये डिग्री दे के जो है वो मुझे लगता है कि कुछ कम दे दिया है। क्या आज आपने अपनी एक मुकाम बनाई है जिसके लिए लोग काफ़ी सपने देखते हैं, उस ख्वाब को आपने, उस ख्वाब की तामीर आप आज कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हर कामयाबी के पीछे एक संघर्ष होता है। पढ़ाई के ज़माने के वो दिन जब आप पढ़ रहे होंगे, आपके मन में बातें चल रही, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं थोड़ा सा उस संघर्ष दिखाने को कम शब्दों में आप सार्वजनिक करें। हाँ, संघर्ष का जो सवाल है, मुझे संघर्ष यही लगता है कि माँ बाप जब तक जो सवाल पूछते हैं कि कब तक हो जाएगा, यही मेरे लाइफ में सबसे बड़ा संघर्ष है। तो मुझे नहीं लगा कि कभी मैंने इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ में। मुझे हर चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई। कभी माता पिता या भैया कभी ये नहीं बोले कि मतलब इस चीज़ के लिए कभी आपको कोई दिक्कत होगी। तो लाइफ में संघर्ष बहुत फेस नहीं करना पड़ा मुझे। लेकिन अपने लेवल पे मैं जो किया हूँ कि कई दफ़ा जो चीज़ आपके साथ नहीं रहती है, कई दफ़ा मैं 1-2 बार फेल भी हुआ हूँ। तो इस चीज़ को लेके जो कुछ दोस्त या कुछ होते हैं,
जो उस टाइम पे देते हैं ताना, तो वो चीज़ें मतलब उसको फिर मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए, एक आम जानकारी, एक दो बार आप फेल भी किए लेकिन बावजूद आप हिम्मत नहीं हारे। नहीं। तो कौन सा दौर था जब आप फेल किए और उस समय क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ? हाँ, उस टाइम सिचुएशन क्या था कि मैं कुछ ज़्यादा नंबरों से फेल नहीं हुआ था, कुछ ही मार्क्स थे। तो सिचुएशन यही था कि कई बार जवाब देना पड़ता था कि क्या वजह है, क्यों ऐसा रह रहा है, आप तो ऐसा थे। क्योंकि हमेशा से रिजल्ट जो रहा है अव्वल रहा है, मतलब कभी रुका नहीं था। तो फाइनल में आके कुछ ऐसा दिखने को लगा, तो फिर उस टाइम डाउट बन जाता है। तो फिर उस चीज़ों को फिर हैंडल करने का फिर आपको मिल जाता है फिर कि कोई वजह मिल ही जाती है कि बड़ा कोर्स है या फिर रिजल्ट ही इतना कम रहता है, तो फिर ऐसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने सीए क्वालिफाई करके हमारे पंचायत डोहर का नाम रोशन किया है। और हम लोगों को अंदर से काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का जो सीए में अव्वल नंबर ला करके पूरी इलाके बहादुरगंज प्रखंड सहित पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है और अपने उस्ताद और माता पिता का नाम खूब रोशन किया है। मैं उसको फिर से दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस उन्होंने जो से किया और जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है अपने लाइफ में, और मुझे लगता है कि ये सामान्य परिवार से हैं और इनको देख करके बहुत सारे युवा सीखेंगे कि भाई वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। और इसको देख करके हमारे इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में इससे एक प्रेरणा मिलेगी लोगों को और आगे बढ़ने के लिए वो भी सोचेंगे। क्या नाम है आपका? रिहान आलम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आपके चैनल के माध्यम से मेरा भांजा, हम लोग का क्योंकि भांजा है, और बड़ी खुशी हुई कि एक मतलब मीडियम फैमिली से एक सीए बन रहा है, एक बड़ी बात है। क्योंकि ये सिर्फ किशनगंज जिला की बात नहीं है, हिंदुस्तान लेवल का बात होता है। एक बहुत ही साधारण परिवार, और इनके फादर भी हैं, बहुत ही साधारण आदमी है। जब भी मिले एक चीज़ हमेशा कहे कि भैया मेरा बच्चा के लिए दुआ कीजिएगा। तो हम लोग को आज बहुत खुशी हुआ कि एक बच्चा हम लोग के यहाँ क्वालिफाइड हो गया है ये एजुकेशन। और इसके लिए मैं मुबारकबाद, इनके टीचर एक भाई रिहान साहब भी हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बुनियादी शिक्षक वही हैं, शायद बुनियादी आप ही हैं रिहान भाई। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और इनके यहाँ मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी हैं, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इनके पंचायत से हैं। और हम लोग का तो भांजा ही है, लेकिन एक प्रखंड, एक जिला का नाम जो रोशन करे, उनके लिए, सबके लिए मुबारकबाद और बहुत खुशी की बात है। आज बड़ा खुशी वाला मौका है, इस मौके पर कुछ कहना चाहिए? जी, खुशी तो हमको बहुत है कि मेरा बच्चा आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और मैं तो उनके उस्ताद मास्टर रिहान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। आज के इस खास मौके पर सबसे पहले तो मैं खुर्शीद बाबू को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उससे भी ज़्यादा उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं कि इस डोहर की सरजमीन से ऐसे सपूत को उन्होंने जन्म दिया जो आज अपने अब्बू और अम्मी का नाम रोशन करते हुए पूरे गांव और डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और ये छोटी सी जो समारोह है, ये आप देख ही रहे हैं, ये उनकी आंखों में खुशी के आंसू, और गांव समाज के लोग हैं सब। और ये बच्चा काफ़ी मेधावी था। शुरुआती दौर में जब ये पढ़ा करता था, काफ़ी मेहनत करते थे, और शुरू से ही हम लोगों को लगा कि ये बच्चा कुछ करेगा। तब इनके पीछे मेहनत किया गया, और ये बच्चा जब 10th पास आउट हुआ तो हम सब लोगों को लगा कि ये बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है। जब ये अलीगढ़ गया, उसके बाद यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है, और काफ़ी मेहनत किया। फाउंडेशन निकालने के बाद लगातार निरंतरता रही इसमें, और सीए फाइनल इस बार ये कर चुका है, और काफ़ी खुशी की बात है हम सबों के लिए, इस इलाके के लिए। और ख़ास तौर से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बच्चे को कि ये मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। एक छोटा सा इदारा हम लोग का चलता है जिसमें ये उस वक्त पढ़ा करता था। मेरे ख्याल से ये 7th में मेरे पास आया था, और 7th से लेकर 10th तक इन्होंने पढ़ा, और काफ़ी मेहनत करके पढ़ा।
10th पास आउट होने के बाद रिजल्ट भी नहीं आया था, मैंने इनको फॉर्म भरवाया AMU का, और फिर ये बच्चा AMU का फॉर्म भरता है और फिर एग्जाम देता है और एग्जाम में ये क्वालिफाई करता है और अच्छे क्या कहते हैं कि रैंक लाता है। मेरे ख्याल से 1 to 10 रैंक आया था अलीगढ़ में इसका, और फिर वहां से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इंशाल्लाह आज ये कामयाब हो चुका है। और मैं आप सभी देख भी रहे हैं कि इसका छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर चुका है। शुभ नाम क्या हुआ? जी, रेहान कासमी। मुखिया जी, आज के इस खास मौके पर सबको जमा है मुबारकबाद देने के लिए सीए क्वालिफाई कर गया है। जी यही कहना चाहेंगे कि आज हमारे डोहर पंचायत में और बाबू खुर्शीद आलम हम लोगों के बीच बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के हम लोगों के बीच में आया है। आज पूरा पंचायत खुशी से मतलब इसका ये तत्पर है। बाकी हमारे मुखिया जी जो है काफ़ी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाया है, जो आज इस मुकाम में पहुंचा है। और इसका श्रेय हम तो चाहेंगे कि मास्टर ध्यान साहब को दें, क्योंकि उन्होंने जो अपना कोचिंग में कई सारे बच्चे को जो काफ़ी मेहनत और मुश्किल के साथ पढ़ा है, बहुत सारा लड़का हम देख रहे हैं कि कामयाबी मुकाम में पहुंचा है।